रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है जो वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये किताब रॉबर्ट के बचपन के दो पिताओं की कहानियों के माध्यम से हमें पैसे और निवेश के बारे में सोचने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देती है। एक थे उनके अपने पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे, एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति जिनकी सरकारी नौकरी थी लेकिन जिनकी वित्तीय सोच परंपरागत थी। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते थे, एक कम पढ़े लिखे लेकिन बेहद सफल व्यवसायी और निवेशक। किताब के मुख्य सिद्धांत और विस्तृत व्याख्या। 1. संपत्ति एसेट्स बनाम देनदारी लायबिलिटीज की समझ। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय संदेश है। पुअर डैड का दृष्टिकोण, वे मानते थे कि उनका अपना घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे सुरक्षित नौकरी, बचत और एक बड़ा घर खरीदने को वित्तीय सुरक्षा मानते थे। रिच डैड का दृष्टिकोण, रिच डैड ने समझाया कि संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड या एक सफल व्यवसाय जो आपको निष्क्रिय आय पैसिव इनकम देता है। इसके विपरीत देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि आपके अपने घर पर लिया गया बंधक, मॉर्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या कोई भी ऐसी चीज जिसके रखरखाव में लगातार पैसा खर्च होता हो। उदाहरण, यदि आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया और किराए से मिलने वाला पैसा आपके बंधक और रखरखाव के खर्चों से ज्यादा है तो वह एक संपत्ति है। लेकिन यदि आपने खुद रहने के लिए एक घर खरीदा और उस पर लोन चल रहा है तो भले ही उसकी कीमत बढ़ रही हो, जब तक वह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन की किस्तें, टैक्स, रखरखाव, वह एक देनदारी है। मुख्य सीख, वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए संपत्तियां खरीदें, देनदारियां नहीं। अमीर लोग संपत्तियां जमा करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग केवल देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझते हैं। 2. पैसों के लिए काम न करें, पैसे को अपने लिए काम कराएं। ये सिद्धांत पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। पुअर डैड का दृष्टिकोण, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रिच डैड का दृष्टिकोण, हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम ये समझ सके कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे हम अपने पैसे को इतना सक्षम बना सकते हैं कि वह हमारे लिए पैसा कमाए। इसे ही निवेश कहते हैं। इसका मतलब है ऐसी संपत्ति बनाना जो आपको काम किए बिना भी आय दे। उदाहरण, स्टॉक, रियल एस्टेट या एक व्यवसाय जिसमें आप सक्रिय रूप से शामिल न हो लेकिन जो मुनाफा कमा रहा हो। अमीर लोग अपना समय और ऊर्जा ऐसी संपत्तियों को बनाने में लगाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, जबकि बाकी लोग पैसों के लिए अपनी जिंदगी भर काम करते रहते हैं। 3. वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाती। कियोसाकी तर्क देते हैं कि स्कूल हमें अकादमिक और पेशेवर कौशल जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो सिखाते हैं, लेकिन वित्तीय बुद्धिमत्ता फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं। रिच डैड ने वित्तीय ज्ञान के 4 मुख्य स्तंभों पर जोर दिया। लेखांकन, अकाउंटिंग, संख्याओं को पढ़ना और समझना, विशेषकर वित्तीय विवरणों को। ये जानना कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, विभिन्न प्रकार के निवेश और उनके जोखिमों को समझना। बाजार, मार्केट्स, आपूर्ति और मांग, आर्थिक रुझानों और बाजार के व्यवहार को समझना। कानून, लॉ, कर कानूनों, कॉर्पोरेट कानूनों और संपत्ति कानूनों को समझना जो वित्तीय लाभ दिला सकते हैं या नुकसान से बचा सकते हैं। मुख्य सीख, अमीर लोग लगातार वित्तीय ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। 4. खुद के बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस पर ध्यान दें। यह सिद्धांत बताता है कि सिर्फ नौकरी करना ही पर्याप्त नहीं है। पुअर डैड का दृष्टिकोण, एक स्थिर और सुरक्षित नौकरी पर ध्यान केंद्रित करें। रिच डैड का दृष्टिकोण, भले ही आपके पास एक नौकरी हो, आपको अपने खुद के व्यवसाय या संपत्ति निर्माण गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी आपको जीने के लिए पैसे देती है, लेकिन वास्तविक धन आपकी संपत्तियों से आता है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के अलावा ऐसी संपत्तियां बनाना शुरू करें जो अंततः आपको नौकरी की आवश्यकता से मुक्त कर दें। 5. डर और लालच पर काबू पाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कियोसाकी बताते हैं कि कई लोग पैसों के डर, बिल न चुका पाने का डर, गरीब होने का डर या लालच, जल्दी अमीर बनने की इच्छा के कारण खराब वित्तीय निर्णय लेते हैं। डर उन्हें सुरक्षित नौकरी से चिपके रहने और जोखिम न लेने पर मजबूर करता है, भले ही उसमें कम वित्तीय विकास की संभावना हो। लालच उन्हें आवेगपूर्ण और उच्च जोखिम वाले निवेश करने पर मजबूर कर सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। मुख्य सीख, वित्तीय निर्णयों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना और तर्कसंगत रूप से सोचना महत्वपूर्ण है। 6. बाधाओं को पार करें,
कियोसाकी कुछ सामान्य बाधाओं की पहचान करते हैं जो लोगों को वित्तीय सफलता प्राप्त करने से रोकती हैं। डर, पैसा खोने का डर। सनक, सिनिसिज्म, हर निवेश अवसर में नकारात्मकता देखना। आलस, लेजीनेस, वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने या कार्रवाई करने में आलस। खराब आदतें, बैड हैबिट्स, पहले खुद को भुगतान करने के बजाय दूसरों को बिल, ऋण भुगतान करने की आदत। अहंकार, एरोगेंस, ये सोचना कि आप सब कुछ जानते हैं और सीखने की कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक मानसिकता और शिक्षा का परिणाम है, न कि सिर्फ कड़ी मेहनत या उच्च आय का। ये हमें अपनी सोच को पैसे के लिए काम करने से पैसे को अपने लिए काम कराने की ओर बदलने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि